नेक्स्ट लेक्चर है 32। एग्जाम्पल है, बहुत ईजी है। फाइंड द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। चेन रूल इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। एच ऑफ एक्स हमें पता है किसके बराबर था, एच ऑफ एक्स बराबर था हमारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के, ठीक है। ये हम लोगों ने चेन रूल में पढ़ा हुआ है। तो अब हमने क्या किया है, इसको जी ऑफ एक्स के इक्वल रख दिया, यानी कि ये जो फंक्शन है हमारा एच ऑफ एक्स, इसको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की कंपोजिशन के बराबर रख दिया, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें ये जो हमारा साइन है ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स में किसकी वैल्यू पुट है, जी ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि साइन एक्स है मेरा, वो बराबर है एफ ऑफ एक्स के, एंड जी ऑफ एक्स बराबर है 1/x के, ठीक है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ एफ ऑफ एक्स का, तो वो मेरे पास किसके बराबर आता है, साइन का डेरिवेटिव कोस। और इसका डेरिवेटिव लूँ, इसके ऊपर वही रूल अप्लाई करना है, क्वोशंट रूल, ठीक है। क्वोशंट रूल अप्लाई कर लें या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें कि एक्स की पावर -1, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो -1 इंटू एक्स की पावर, यानी कि पावर में से एक माइनस, -1 में से एक माइनस करेंगे -2 आ जाएगा। तो वो -2 नीचे आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -1/x² हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी इसका डेरिवेटिव आ सकता है। अब मैंने क्या करना है, कंपोजिशन लिखनी है, ठीक है। तो कंपोजिशन हम कैसे लिखते थे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स किसके बराबर था, 1/x के, और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, साइन के। तो साइन के जो एक्स की वैल्यू है उसमें हमने जी ऑफ एक्स की ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। यानी कि ये बराबर है साइन 1/x के। सो बाय द चेन रूल के मुताबिक मेरा जो डेरिवेटिव आया है एफ प्राइम ऑफ एक्स का, वो किसके बराबर है, कोज एक्स के, ठीक है। कोज एक्स के बराबर है, और जी ऑफ एक्स जो मेरा आया है वो किसके बराबर है, -1/x² के। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाता है माइनस कोज इंटू 1/x, यानी कि कोज 1/x ओवर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो -1/x² हम लोगों ने साइड पे लिख लिया, और कोज 1/x इसका मतलब सिंपली इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक। नेक्स्ट है वन साइडेड डेरिवेटिव। एक साइड पे डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, वन साइडेड हम लोगों ने फंक्शंस भी पढ़े थे कि लेफ़्ट हैंड फंक्शन, राइट हैंड फंक्शन, उसी तरीके से सेम हम लोगों ने क्या पढ़ने हैं, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखें हमारे पास राइट हैंड जो डेरिवेटिव होते थे उसमें क्या होता था कि वो बी से अप्रोच करते थे, ठीक है। यानी कि ये मेरे पास पॉइंट है 0, ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है। बी हमेशा मैक्सिमम पॉइंट होता है और ए हमेशा मिनिमम पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसके मुताबिक अब देख लें, इफ हैव डिफाइंड ऑन क्लोज ओपन इंटरवल एक्स नॉट अप्रोचेज एक्स नॉट बी द राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखिए जहाँ पे बी आया है उसका मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि ये राइट हैंड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट प्लस का इजाफा किया है, ठीक है। जब आप फंक्शन लिखते थे राइट हैंड फंक्शन, तो यहाँ पे आप क्या करते थे, प्लस ऐड कर देते थे, यहाँ पे भी प्लस ही ऐड किया हुआ, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट भी ऐसे लिखनी है और लेफ्ट हैंड डेरिवेशन भी आप लोगों ने ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट माइनस का साइन लगा दिया है। सिंस द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट इम्प्लाइज दैट एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ पॉजिटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेशन एंड राइट हैंड डेरिवेशन अगर एग्जिस्ट करती है तो वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ये जो लिमिट है ये वाली अगर एग्जिस्ट करती है तो ये जो दोनों फंक्शन है एफ डैश ऑफ एक्स नॉट एट राइट हैंड इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स नॉट एट लेफ्ट हैंड। अगर ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों आपस में इक्वल है देन इट इज़ इक्वल टू द रियल फंक्शन विच वाज एफ ऑफ एक्स प्राइम, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट के, ये दोनों फंक्शंस, ठीक है। तो ये वन साइडेड लिमिट ऐसा ही टॉपिक है, मतलब आप लोगों ने इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये बराबर किसके हैं, फंक्शन की डेरिवेशन के।
नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर द पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। इस फंक्शन पे आपने इन्वेस्टिगेट करना है वन साइडेड डेरिवेटिव को, ठीक है। अगर मेरे पास जो फंक्शन है एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू है ज़ीरो के, तो इसको डिफाइन करना है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन है ज़ीरो के तो इसको डिफाइन करना है। देखें अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लूँ तो ये मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। साइन 1/x इज़ अनडिफाइंड फंक्शन और एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। x इज इक्वल टू ज़ीरो पे साइन 1/x जो है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। इसीलिए x जो है वो ज़ीरो से बड़ी वैल्यू ली है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास सिंपली यानी कि ये जो फंक्शन है अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x की पावर 3 का डेरिवेटिव मतलब पावर पहले 3 इंटू एक्स पावर में से एक -2 आ गया, ठीक है। एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो मेरे पास क्या आ जाएगा 3x², और इसका भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है तो वो मेरे पास आ जाएगा मतलब पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँगी तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आप लोग खुद ही ले लेना, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आता है 2x साइन 1/x माइनस कोस 1/x। इसका मैं डेरिवेटिव लेके दिखाती हूँ कि ये कैसे आया। x का स्क्वायर वैसे ही, अच्छा तो x की पावर जो 3 है उसका डेरिवेटिव तो हमारे पास आ जाएगा 3x²। अब जो x² साइन 1/x है इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा प्रोडक्ट रूल से, ठीक है। प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए पहले का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन वैसे ही पहले का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 2x और साइन 1/x वैसे ही प्लस दूसरा फंक्शन, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, पहला वैसे ही आ जाएगा यानी कि x का स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है साइन x का कोस 1/x। तो अब हम क्या करते हैं जब हम डेरिवेटिव लेते हैं ना किसी फंक्शन का मतलब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है, उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो जो उसके साथ कांस्टेंट होता है ना, जो उसका मतलब जो एंगल होता है उसका भी हम डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। सॉरी ये कांस्टेंट नहीं है, ये इसका एंगल होता है जो भी, इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव अब हम लेंगे 1/x का, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा x 1/x का डेरिवेटिव पहले भी हम लोगों ने लिया है वो आता है -1/x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आ जाएगा, ये x का स्क्वायर इस x के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव इस तरीके से आया है। सिंस neither formula in f of x hold for all x in any neighborhood of 0, we cannot simplify differentiate either to obtain f dash of 0। यानी कि 0 पे कोई भी फार्मूला जो है वो उसका नेबरहुड जो है वो होल्ड नहीं करता फंक्शन का, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये 0 पे डिफरेंशिएट हम इसको नहीं कर सकते। वी विल कैलकुलेट द वन साइडेड डेरिवेटिव, हम वन साइडेड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे जब हम करेंगे तब आपको लोग पता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव x² साइन 1/x, ये हमारे पास फंक्शन है और ये एफ ऑफ एक्स नोट है, ठीक है, क्योंकि लिमिट जो है ये अप्रोच कर रही है 0 को, तो इसीलिए पहले ही इस जगह पे 0 लिख दिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी। यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने x की जगह पे 0 पुट कर दिया। यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम ये वाला लें x का क्यूब, सॉरी ये वाला, ठीक है, इसका हम अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियबिलिटी, सिमिलरली अगर मैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लूँ, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो वो भी हमारे पास 0 को अप्रोच करता है एट लेफ़्ट साइड। तो जब वो 0 को अप्रोच करेगा फिर मैं उसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई कर दूँगी, ठीक है, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी तो वो 0 के इक्वल हो गया। तो ये भी मेरा जो फंक्शन है एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने वन साइडेड फंक्शन में पढ़ा था कि अगर एफ डैश ऑफ
पॉजिटिव फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल हो राइट हैंड साइड के, ठीक है, तो वो किसके बराबर होती है, वो दोनों गिवन फंक्शन के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो, एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो एट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू ज़ीरो है, देन एफ ऑफ ज़ीरो भी हमारे पास किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। तो लेफ़्ट और राइट साइडेड जो हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, तो वो फंक्शन के इक्वल है। देन वी प्रूव आवर वन साइडेड लिमिट, ठीक है, यानी कि ये जो इसकी वन साइडेड डिफरेंशिएबल थी वो हम लोगों ने डेरिवेशन थी वो प्रूफ कर दी है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएबल फंक्शन। अ फंक्शन एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल। हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी पे इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अगर ओपन इंटरवल ए बी पे ये हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन क्लोज पे भी ये डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है। एंड राइट हैंड लिमिट जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, ए, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, बी, जो कि एग्जिस्ट करेगी। जो इनकी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेगी, तब हमारे पास जो फंक्शन क्या होगा वो डिफरेंशिएबल होगा क्लोज और ओपन इंटरवल पे। इसी तरह कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है इज़ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल। अगर हमारे पास मतलब क्लोज इंटरवल पे वो डिफरेंशिएबल है, देन द फंक्शन इज़ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो वही चीज़ आ गई कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल्स होंगी तो वो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। नेक्स्ट है एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन की जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो क्या होती है, स्टेटमेंट है, ये थ्योरम है, ठीक है। उसकी स्टेटमेंट देख लें, इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट अ लोकल एक्सट्रीम पॉइंट। अगर हमारे पास एफ, हम लोगों ने पहले पढ़ा है लोकल एक्सट्रीम पॉइंट हम लोगों ने क्यों कहा है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है एफ जो है वो डिफरेंशिएबल होता है एक्स नॉट पे, ठीक है। एक्स नॉट पे एफ क्या है हमारे पास डिफरेंशिएबल है, और ये क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन है, ठीक है। एक्स नॉट बिलोंग करता है डोमेन ऑफ द फंक्शन को। देन एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के। अगर आप लोगों को नहीं पता लेकिन यकीनन पता होगा कि जो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होता है ना उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही फंक्शन लिया गया है। वी विल शो दैट एक्स नॉट इज़ नॉट अ लोकल एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एफ। हम ये शो करेंगे कि जो एक्स नोट है वो लोकल एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है एफ का, यानी कि ये ज़ीरो के बराबर नहीं है। इसका डेरिवेटिव मतलब उन लोगों ने जो हमें गिवन स्टेटमेंट में दिया है कि ये हमारे पास तकरीबन कांस्टेंट फंक्शन है, लेकिन हम लोगों ने इसका उलट सपोज करना है, ठीक है। प्रूफ में हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे कि हम इसका उलट लेंगे और उसके उलट को ही साबित करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो वी रिकॉल लीमा मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई जगह पे इसको यूज़ करना है और ये होता रहेगा, और आप लोगों को इसकी डेफिनेशन आई थिंक अब तक समझ आ गई होगी या फिर ये स्टेटमेंट याद हो गई होगी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स नोट प्लस ई ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नोट, ठीक है। ये लीमा है और इसकी डेफिनेशन है। देन हमारे पास इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये इधर एफ ऑफ एक्स नोट इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन गई। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नोट ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी हम लोगों को पता है। लिमा पे इस तरीके से होती है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नोट ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होती है, ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर देना है जैसे हम पहले करते थे चैप्टर नंबर 3 पे। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोट लेस देन होता था एप्सिलॉन से, एंड एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन होता था डेल्टा से, ठीक है, वेयर एप्सिलॉन इज अ स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड डेल्टा इज एनी स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर यही फंक्शन अप्लाई कर देना है, लेट एप्सिलॉन। अब ये वाला जो एप्सिलॉन है ना इसको हमने लेट कर लिया है एफ प्राइम ऑफ एक्स नोट के मोड से, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स नोट है ना उसके मोड से, मोड के इक्वल हमने एप्सिलॉन को
लेट कर लिया है, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन है ई एफ एक्स का मोड जो है वो लेस देन आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स नोट का मोड, ठीक है। देयरफॉर इफ f prime of x naught is not equal to 0 then there exists delta which is greater than 0, ठीक है। अगर हमारे पास ये जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि f प्राइम ऑफ x नॉट हमारे पास जो है वो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन वही होता है ना जिसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये एक ऐसा डेरिवेटिव है जो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तब हमारे पास क्या है कि एक डेल्टा एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से कि जो हमारा फंक्शन है वो लेस देन है। ये वाली चीज़ दोबारा ले लिए, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए। तो ये हमारे पास डेल्टा एक्स माइनस एक्स नोट, ये द डेफिनेशन आ गई ना फंक्शन की, बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन होता है डेल्टा के, ठीक है। सिंस द साइन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसके जो साइन है वो सेम आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको नेगेटिव साइड पे लेफ़्ट साइड पे अप्रोच करूँ तब इसका साइन हमारे पास सेम आएगा, अगर मैं इसको पॉजिटिव साइड पे अप्रोच करूँ तब भी मेरे पास इसका जो साइन आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। सिंस साइन इन एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स नोट जो है वो हमारे पास सेम रहते हैं, ठीक है। सेम नहीं है मतलब अगर मैं एक्स लेफ़्ट साइड पे अप्रोच करूँ तो नेगेटिव आता है, राइट साइड पे अप्रोच करूँ तो पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो वो साइन सेम नहीं है। सो द बाय द डेफिनेशन ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन डज नॉट चेंज, यानी कि जो एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन है या एक्सट्रीम वैल्यू है उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एक्सप्रेशन होती है उसके साइन जो होते हैं वो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने सपोज किया था ये हमारी सपोजिशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। सो कंट्राडिक्शन से ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये जो हमारा फंक्शन होता है वो लोकल एक्सट्रीम पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है एट लोकल एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।